हेलो क्लास 1 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7। सो टेक आउट योर बुक, ऑल ऑफ यू। 7, दैट इज हाउसेस। इसका जो है हम आज करेंगे लेक्चर नंबर 1। ठीक है, हाउसेस। हम सबसे पहले जो है आपको पता ही होगा व्हाट इज हाउसेस। ठीक है, हाउस क्या होता है? हाउस क्या होता है? कोई भी मकान कैसा भी हो वो, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि हाउस क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हाउस जो है वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। ठीक है, जो लोग जो है किसी प्लेस में रहते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? हाउस कहा जाता है उसको। ठीक है, वहाँ पे अपने फैमिली और जो है फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है उसमें रहते हैं, तो उसको हाउस कहते हैं। अब वो बहुत सारे किस्म के भी हो सकते हैं। वो जो है कच्चा हाउस भी हो सकता है, पक्का हाउस भी हो सकता है, टेंट हाउस भी हो सकता है, इग्लू जो है स्नो एरियाज़ में इग्लू पाए जाते हैं, कैरावान भी एक तरीके का हाउस है, और भी बहुत सारे हाउसेस है जो हम जो है इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हाउसेस क्या है ये तो हमें पता चल गया क्या है और कौन कौन से तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम हाउसेस की हमें ज़रूरत क्या है? ठीक है, क्या ज़रूरत है हमें हाउसेस की? क्योंकि हाउस क्या करता है? हाउस हमको प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमको क्लोथ्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हाउस भी हमको प्रोटेक्ट करता है। अब वो कैसे हमको प्रोटेक्ट करता है? वो हमको किससे? हमको बैड वेदर से हमको प्रोटेक्ट करता है, थीव्स से हमको प्रोटेक्ट करता है, वाइल्ड एनिमल से हमको प्रोटेक्ट करता है। और जो है हाउस क्या है? हमारी एक बेसिक नीड है, हमारी नीड को ये फुलफिल करता है। आपको पता होगा हमारे 3 बेसिक नीड्स जो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो ठीक है, तो हाउस भी हमारा क्या है? एक बेसिक नीड है, ये भी हमारा, ये हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। सो टेक आउट योर पेज नंबर 33। निकाल लिया? ठीक है, देखिए पेज नंबर 33 आपने खोला तो आपने उसमें देख रहे होंगे हाउसेस के नीचे, चैप्टर का जहाँ पे नाम है, टाइटल है, उसके नीचे देखिए एक पिक्चर बनी है, बहुत खूबसूरत सी पिक्चर है हाउस की। और जो है उसमें जो है मम्मा पापा और जो है चाइल्ड जो है उसमें आपको दिख रहा है, फैमिली मेम्बर्स जो है। देखा आपने? दिखा? वेरी गुड। तो ये क्या है? ये हाउस है। ऐसा ही तो होता है ना, घर। घर कैसा होता है? घर जो है जहाँ पे लोग रहते हैं एक साथ, लोग यानी कि इन द सेंस फैमिली मेंबर्स एक साथ रहते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम थीव्स, रेन, और जो है वाइल्ड एनिमल्स, और भी कोई रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक नीड है, तो ये हमको तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने देखा पिक्चर, यहाँ पे हाउस बना है और हाउस के अंदर देखिए 3 फैमिली मेंबर्स है, जिसमें एक फादर है, एक मदर है और एक चाइल्ड है। देखा आपने? ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड अ हाउस। हाउस क्या है? ऐसी जगह, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या है, हम जो है रहते हैं, किनके साथ? अपनी फैमिली के साथ जहाँ हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। अब देखिए आप लोग भी, आप बच्चे भी जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते होंगे, तो कहाँ रहते हैं? आप भी किसी ना किसी घर में ही रहते होंगे ना। तो उसको क्या कहते हैं? घर कहते हैं ना। किसी ना किसी जगह पे जो है आप रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उसको क्या कहते हैं? घर कहते हैं, हाउस कहते हैं। ओके, अ हाउस इज अनदर बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। एक हाउस क्या है? एक बेसिक नीड है हम लोगों की। लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं उन सभी का जो है ये बेसिक नीड है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है रोटी है हो गया, जैसे हमको फूड हमारे लिए नेसेसरी, हमारी बेसिक नीड है, वैसे ही क्लोथ्स हमारे लिए बेसिक नीड है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वैसे ही हाउस भी हमारा बेसिक नीड है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है हमारे लिए, एसेंशियल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स मेक एंड लिव इन हाउसेस।
आपने देखा होगा बर्ड्स जो होती है वो नेस्ट बनाती है अपने, जो है किसी भी पेड़ में आपने देखा होगा चिड़ियों का घोंसला होता है ना, कॉल्ड नेस्ट, देखा है आपने? हाँ देखा होगा ज़रूर। तो वो क्या है, वो भी तो उनका घर है ना, वो भी उनका घर है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं वैसे बर्ड्स एनिमल्स भी अपने अपने घरों में रहते हैं। ठीक है, तो उनका भी वो क्या है, बर्ड्स का घर क्या है, नेस्ट उसका। ठीक है, अ हाउस इज अ शेल्टर, हाउस क्या है हमारे लिए, एक शेल्टर है, हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। देखिए हमारे लिए जो है हाउस क्या काम करता है, वो हमारे लिए शेल्टर का काम करता है। कैसे? वो हमको रेन से बचाता है, हीट से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, वाइल्ड एनिमल से बचाता है और थीव्स से भी बचाता है। अब देखिए आप बाहर हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी लग रही है, लेकिन अगर आप घर में हैं तो आप फ़ैन चला सकते हैं, कूलर, एसी, जिसके घर में जो भी है वो चला करके बैठ सकते हैं। तो जो है उसके बाद जो है गर्मी का एहसास नहीं होगा। लेकिन आप जो बाहर है तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, है ना। तो घर घर में अगर हम रहेंगे तो हमको नहीं लगेगी इतनी गर्मी। ठीक है, तो घर हमको प्रोटेक्ट कर रहा है हीट से, वैसे ही हमको रेन से ही प्रोटेक्ट करता है। अगर आप बाहर खड़े रहेंगे तो आप भीग जाएंगे, लेकिन आप घर में रहेंगे तो आप भीगेंगे नहीं। तो हमको रेन से भी प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही कोल्ड से भी। कोल्ड से कैसे, बाहर आप जाएंगे आपको बहुत ठंड लगेगी, लेकिन आप घर में आएंगे, आप घर बंद करेंगे, घर तो पूरा क्लोज होता है, तो वहाँ तो इतनी ठंड नहीं लगती है। फिर हम हीटर का यूज़ कर लेते हैं तो वो में और ठंड कम लगती है। ठीक है, ब्लैंकेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो हमको ठंड फिर नहीं लगती है। ठीक है, और वाइल्ड एनिमल्स से भी हमको बचाता है। अब देखिए जो है वाइल्ड एनिमल्स जो है अगर कभी आ जाए, लेकिन अगर आप घर में हैं तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर है और वाइल्ड एनिमल आ गया फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अपनी लाइफ को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप घर में हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थीव्स से, थीव्स यानी कि जो चोर होते हैं वो। देखिए अब जो है आप बाहर अगर घूम रहे हैं, आपने सुना होगा किसी की सोने की जो चेन है वो खींच के ले जाते हैं, किसी के रिंग्स, किसी के इयर रिंग्स, किसी के कुछ, किसी का पर्स, किसी का मोबाइल। लेकिन अगर आप घर में हैं तो घर में थोड़ी चोर आके आपका फ़ोन लेगा, आपसे मांगेगा कि फ़ोन दे दो मुझे, नहीं। अगर आप घर में हैं तो चोर जो है वो नहीं आते, सुरक्षित रहते हैं आप घरों में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, it is a place where the family members meet and spend time with each other. ऐसी जगह है, फैमिली के साथ तो रहना तो बहुत ही सुकून मिलता है उसमें। तो अगर आप घर में हैं, घर में क्या है, अगर आप घर में हैं जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स एक साथ रह रहे हैं, एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। फिर आपको भी जो है, आपको भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत मज़ा आता होगा ना। हाँ, आपके जो है दादा दादी होंगे, मम्मी पापा होंगे, या कोई भी होगा आपके घरों में, तो आप स्पेंड करते होंगे बहुत सारा टाइम, आप खाना एक साथ खाते होंगे तो आपको बहुत मज़ा आता होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड टू लिव इन अ हाउस। एनिमल्स है और जो बर्ड्स है उनको भी जगह चाहिए रहने के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स को चाहिए वैसे उनको भी चाहिए। दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वेदर एंड देयर एनिमीज। अब हमें तो हीट, रेन, कोल्ड इन सब चीज़ों से बचाता है एनिमल्स और थीव से, लेकिन एनिमल्स को किन किन चीज़ों से बचाता है, शेल्टर जो है वो, उनका भी जो घर है वो भी उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो वो उनको किन किन चीज़ों से शेल्टर प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है कहाँ से, उनके जो एनिमीज़ है, उनके जो दुश्मन है उनसे प्रोटेक्ट करता है उनको। ठीक है, और किससे प्रोटेक्ट करता है, वेदर से। अब वेदर कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, ठीक है, तो उससे भी जो है प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज। कितने टाइप्स के हाउसेज है, दो इसकी ब्रॉड कैटेगरीज है, दो। दैट इज अ पक्का हाउस। पहला क्या है, पक्का हाउस। क्या है पहला, पक्का हाउस है पहला। ठीक है, अ पक्का हाउस और परमानेंट हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, वुड एंड मोटर। ठीक है, तो पक्का हाउस क्या है, इसको जो है परमानेंट जो है हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, पक्का हाउस है तो इसको परमानेंट भी कहते हैं, पक्का हाउस और परमानेंट हाउस। इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बना है, सीमेंट से बना है, स्टील से बना है, वुड से बना है और मोटर से बना है।
ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस, ये हाउस कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ मेनली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये जो है सिटीज़ और टाउन्स में जो है वो पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं पक्का हाउस के राइट हैंड साइड जो है एक पिक्चर गिवन है पक्का हाउस करके, देखा आप सबने, जो ईंटों से बना है, सीमेंट से, स्टील से, वुड से पूरा बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। आपने देखा, तो दैट इज नोन एज पक्का हाउस। नाउ लेट्स कम टू कच्चा हाउस। नेक्स्ट इज कच्चा हाउस, ठीक है। अब जो है हम किसकी बात करेंगे, कच्चा हाउस की। अब देखिए पक्का हाउस तो हमने पढ़ लिया, पक्का हाउस जो है बहुत स्ट्रांग होता है, सिटीज और टाउन्स में पाया जाता है, स्टील वुड ब्रिक्स से बनता है, ठीक है, मोटर से बनता है। लेकिन कच्चा हाउस क्या होता है, कच्चा हाउस और टेम्पररी हाउस, जैसे पक्का हाउस को परमानेंट हाउस भी कहते हैं, वैसे ही कच्चा हाउस को और क्या कहते हैं, दैट इज, हम इसको और क्या कहते हैं, हम इसको टेम्पररी हाउस भी कहते हैं, ठीक है। एक कच्चा हाउस को जो है टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है। इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज पक्का हाउस, ये जो है कच्चा हाउस जो होता है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है, ये जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पक्का हाउस की तरह से तो नहीं होगा, जैसे पक्का हाउस क्या था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वही कच्चा हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कच्चा हाउस क्या है, ये जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू पक्का हाउस, और जो है इसको टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं। दे आर मेड फ्रॉम, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, स्ट्रॉ, बैम्बू, लीव्स, तो कच्चा हाउस किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, स्ट्रॉ से मिलकर बनता है, बैम्बू से मिलकर बनता है, लीव्स से मिलकर बनता है, और मड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कच्चा हाउसेज आर मेनली फाउंड इन विलेजेस, देखिए जैसे पक्का हाउस जो है वो सिटीज़ और टाउन्स में पाए जाते हैं, वैसे ही कच्चा हाउस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, कच्चा हाउस जो है वो ज़्यादातर विलेजेस में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा पक्का हाउस और कच्चा हाउस दोनों जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देयर आर सम स्पेशल हाउसेज ऑल्सो, देखिए अब ये दो टाइप्स के तो हाउसेस हमने किए, लेकिन कुछ स्पेशल हाउसेस भी होते हैं इनके अलावा, ठीक है। वो क्या होते हैं, सम पीपल लाइक सोल्जर्स लिव इन अ हाउस मेड अप ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक, इट इज कॉल्ड अ टेंट। देखिए कुछ लोग जो होते हैं, जैसे कि सोल्जर्स का यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, सिपाहियों का जो है यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, वो किस में रहते हैं, वो जो है घरों में ही रहते हैं बाहर, लेकिन वो किस तरीके का घर होता है, वो क्लॉथ या फिर प्लास्टिक से मिलकर के बनता है, और उसको क्या कहते हैं, टेंट कहते हैं उसको। जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हैं टेंट हाउस का, उसके नीचे ही आपको पिक्चर गिवन है टेंट हाउस करके, देखा आपने, वेरी गुड। सबकी आपको ऐसे ही पिक्चर्स गिवन है, आप पिक्चर्स देखकर जो है इजीली समझ सकते हैं। जैसे आपने पक्का हाउस का देखा, कच्चा हाउस का देखा, ऐसे ही टेंट हाउस भी गिवन है, देखा सबने, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एस्किमोज लिव इन अ डोम शेप्ड हाउस मेड अप ऑफ स्नो कॉल्ड इग्लू। एस्किमोज जो है वो कहाँ रहते हैं, वो भी रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, डोम शेप्ड में, जिसका डोम शेप्ड होता है ऐसे, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ डोम शेप्ड। ऐसे शेप में जो रहते हैं, और भी किससे बना होता है ऐसा शेप, ऐसा शेप जो है वो किससे बना होता है, स्नो से बना होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको इग्लू कहते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको इग्लू की जो है पिक्चर जो है गिवन होगी, आपको देखिए आपने टेंट हाउस के राइट हैंड साइड में जो है वो पिक्चर गिवन है इग्लू की, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इग्लू जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, देख लिया, तो आपको समझ आया दो स्पेशल हाउसेस के बारे में, एक टेंट और दूसरा क्या था, इग्लू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कैरावैन, ठीक है। अब कैरावैन के बारे में हम पढ़ेंगे। जिप्सीज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैरी देयर हाउस, इट इज अ मूवेबल हाउस और कैरावैन, ठीक है।
अब देखिए कैरावान क्या है, कैरावान क्या है, एक जिप्सीज की तरह होता है जो कि क्या करते हैं, मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है, और जो है वो अपना घर जो है वो साथ लेकर के मूव करते हैं। और ये मूवेबल हाउस जो है वो होता है जिसको क्या कहते हैं, कैरावान कहते हैं, ठीक है। आप कैरावान की पिक्चर भी जो है देख सकते हैं इसमें, देखिए आपने कैरावान के राइट हैंड साइड में जो है, राइट हैंड साइड में जो है पिक्चर गिवन है, देखिए आपने, वेरी गुड। तो दैट इज अ कैरावान। नाउ द नेक्स्ट इज रूम्स। अब देखिए हमने स्पेशल हाउसेस भी पढ़ लिए, कैरावान भी पढ़ लिए, अब हम रूम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर मेनी रूम्स इन अ हाउस मेड फॉर डिफरेंट यूजेस। एक घर में बहुत सारे रूम्स बने होते हैं अलग अलग यूज के लिए, ठीक है। द प्लेस वेयर यू सिट एंड एंटरटेन योर गेस्ट इज ड्राइंग रूम, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जिक्र किसका है, ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे आप गेस्ट का वेलकम करते हैं और वहाँ पे जो है आप एंटरटेन करते हैं अपने गेस्ट को और खुद भी वहाँ बैठते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ ड्राइंग रूम। जैसे कि आपको ड्राइंग रूम की जो है ब्यूटीफुल से आपको पिक्चर गिवन है, देखिए आपने, हाँ, तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये ड्राइंग रूम है, ठीक है। वी ईट आवर मील्स विद आवर फैमिली मेंबर्स इन, हाँ सॉरी, इन डाइनिंग रूम वी ईट आवर मील्स विद आवर फैमिली मेंबर्स। देखिए एक बात तो थी ड्राइंग रूम की, ठीक है, रूम कौन सी थी, ड्राइंग रूम, जहाँ पे हम गेस्ट का वेलकम करते हैं, सिट करते हैं, एंटरटेन करते हैं। दूसरा आया डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम क्या है, जहाँ पर हम खाना खाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ठीक है। अब तीसरा है इन किचन वी कुक आवर फूड, ठीक है। आप किचन की भी जो है वो पिक्चर देख सकते हैं, डाइनिंग रूम के भी आपको गिवन है। किचन में क्या है, किचन में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। जो भी हम खाते हैं उससे पहले तो बनाना पड़ता है, तो पहले किचन में जो है खाना बनाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वी टेक अ बाथ इन अ बाथरूम, ठीक है। अब जो बाथरूम भी देखिए, बाथरूम की भी आपको पिक्चर गिवन है, आपने देखी, हाँ किचन के साइड में ही गिवन है आपको बाथरूम की पिक्चर। बाथरूम में क्या होता है, वहाँ पे हम बाथ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वी स्लीप इन अ बेडरूम। हम जो है बेडरूम का यूज कब करते हैं, जब हमको सोना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वी स्टडी इन अ स्टडी रूम। अब एक जो है स्टडी रूम भी होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ना स्टडी रूम, तो वहाँ पे स्टडी करते हैं। अ स्मॉल रूम वेयर कार इज पार्क्ड इज कॉल्ड अ गैरेज, ठीक है। एक पार्किंग स्लॉट भी होता है घर में जहाँ पे जो है कार को पार्किंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड गैरेज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी रूम भी हो गया, गैराज भी हो गया। अब क्या है, एट योर हाउस फ्रॉम आउटसाइड यू सी द एक्सटीरियर ऑफ अ हाउस। देखिए जब जो है आप बाहर से घर को देखेंगे तो सिर्फ आपको क्या नजर आएगा, सिर्फ उसका एक्सटीरियर नजर आएगा, बाहर की चीजें आपको सिर्फ नजर आएगी। यू सी बैल्कनीज, डोर्स, विंडोज और चिमनीज। आपको क्या क्या नजर आएगा बाहर से, देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्सटीरियर जो है यहाँ पे गिवन है, हाउस जो बाहर से कैसा दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वहाँ पे डोर्स दिख रहे हैं आपको, विंडोज दिख रहे हैं, बैल्कनीज दिख रही है आपको और चिमनीज दिख रही है, देखा आपने, हाँ। तो दैट इज अ एक्सटीरियर ऑफ अ हाउस। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स ऑल्सो लिव इन हाउस। एनिमल्स जो है वो भी हाउस में रहते हैं। बर्ड्स बिल्ट नेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बर्ड्स क्या करती है, नेस्ट बनाती है। लायन लिव्स इन अ डेन, लायन कहाँ रहता है, डेन में रहता है। काउ लिव्स इन अ शेड, और काउ कहाँ रहता है, शेड में रहता है। जैसे कि आपको पिक्चर्स गिवन है, अ बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट एंड लिव्स इन इट। देखा आपने बर्ड्स के नीचे पिक्चर गिवन है ब्यूटीफुल सी, हाँ। फिर क्या है, लायन लिव्स इन अ डेन, लायन का भी गिवन है आपको, डेन में वो रह रहे हैं। फिर क्या है, काउ लिव्स इन अ शेड, काउ का भी आपको गिवन है कि वो शेड में रह रही हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हाउस, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। वी शुड ओपन द विंडोज टू लेट इन एयर एंड सनशाइन, हमको जो है विंडोज को ओपन रखनी चाहिए हवा के लिए और सनशाइन आने के लिए। वी शुड कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेसेस, और हमारे जो घर की जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर उनकी प्लेसेस पर रखना चाहिए।
वी मस्ट ऑल्सो कीप द हाउस नीट एंड टाइडी। हमको जो है अपना घर कैसा रखना चाहिए, नीट और टाइडी रखना चाहिए, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा फास्ट ट्रैक नोट्स है, ये देख लेते हैं एक बारी। पहली लाइन क्या है, अ हाउस इज अनदर बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। एक घर क्या है, एक हमारी बेसिक नीड है हमारे सबके लिए, जितने भी लिविंग बीइंग्स है। अ हाउस कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्ट अस। हमारे लिए घर क्या करता है, घर हमको सेफ रखता है और हमको प्रोटेक्ट करता है। तीसरी लाइन है, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर हाउस। हमें अपने घर का जो है अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। वी आर सेफ इन आवर हाउस। हम जो है अपने घरों में सुरक्षित हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है आपको समझ आई होंगी। अब आपका होमवर्क क्या है, आप क्या करेंगे, पक्का हाउस और कच्चा हाउस के ऊपर आप 3 लाइंस जो है वो आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में। कौन सी नोटबुक में, ईवीएस की नोटबुक में जो है आप लिखेंगे। 3 लाइंस आप लिखेंगे, ठीक है। 3 लाइंस इसके बारे में और 3 लाइंस कच्चा हाउस के बारे में, ठीक है। और ये काम आप ज़रूर कर लेना अपनी ईवीएस के नोटबुक में, बिकॉज योर नोटबुक्स विल बी चेक्ड। सो मेक श्योर आप अपना काम जो है वो वक्त पर और विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग आप अपना काम कंप्लीट करें। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर with exercise portion of this chapter. Till then, bye and take care.